देखा या भक्तों की शंका समाधान करते हुए देखा। और कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हो, तैयारी करते हो, ऐसा कभी देखा ही नहीं। बोले अगर तेरे को भरोसा है तो ऐसा कर ले। बोले ऐसे कैसे होगा? बोले नहीं होगा तो तैयारी कर। तो ये भरोसा होना कठिन काम है। तो वो यंत्र हो जाता है जिसका मन ईश्वर ले लेता है। और भगवान कहते भी हैं, केवल भावना नहीं है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते? मयि एव मन आधत स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। मेरे में अपने मन को लगा दे, माने कृष्णाकार मन कर दे, कृष्णाकार बुद्धि कर दे। इसके बाद तुमको कृष्णाकार ही सारा विश्व दिखाई देगा, इसके बाद और कुछ दिखाई नहीं देगा। निवशिष्यसि मयि एव, उसका अभिप्राय क्या? मेरा स्वरूप का ही सर्वत्र अनुभव होगा। तो ऐसे भक्त हैं भक्त प्रहलाद, जिनको ज्ञानी भक्त कहा जाता है। जैसे मधुसूदन सरस्वती हुए और जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज हुए। वो जब दर्शन पर बोलते थे तो बड़े बड़े वेदांती सोचते थे कहाँ से बोल रहे, और जब वो भक्ति पर बोलते थे तो वेदांतियों को लगता था कि महाराज जी अब क्या बोल रहे। और भक्ति पे बोले तो वेदांत का पूरा महाराज एक साइड बिल्कुल कर देते थे। तो ये मधुसूदन सरस्वती पूज्य गुरुदेव और भक्त प्रहलाद, ये ज्ञानी भक्त, जो उनके जीवन में सारे महाराज विशेषताएं, सारी योग्यताएं। एक बार महाराज जी के विषय में एक संत बोल रहे थे, बोले भाई किसी में कोई योग्यता हो तब तो कहा जाए कि महाराज जी वेदांत के विद्वान है, या उपनिषद के विद्वान है, या भागवत के विद्वान है, भगवत गीता के विद्वान है, या विरक्त हैं, त्यागी हैं, योगारूढ़ हैं। बोले हमको यही नहीं समझ में आता कि इनमें क्या नहीं है। बोले क्या नहीं है यही समझ में नहीं आता। वो है पूर्ण पुरुष, वो है पूर्ण परमात्मा का स्वरूप, और वही ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी का स्वरूप है। तो हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करें। ज्ञानी भक्त प्रहलाद का स्मरण करते हुए उनकी झांकियाँ सामने आ जाती, उनके जीवन का आनंद सामने आ जाता है। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, जब हिरण्यकशिपु ने बहुत अत्याचार प्रारंभ किया, और अत्याचार माने सेवा भी कराता था, पिटाई भी करता था। लोग कहते हैं ना समय बहुत खराब आ गया, कलयुग आ गया। उस समय इससे ज़्यादा खराब था समय। उस समय यज्ञ करना मना हो गया था, कथा करना मना हो गया था, नारद जी को भगवान नाम संकीर्तन करना मना हो गया था। क्यों भाई? अभी तो ऐसा मना नहीं हुआ था, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। भगवान उस परिस्थिति से भी अगर सनातन धर्म को आगे ला सकते हैं, तो आज रावण और हिरण्यकशिपु जैसा तो कोई दुष्ट है ही नहीं। उतना शक्तिशाली आज कौन है जो स्वर्ग पर भी अपना कब्जा कर ले? ऐसा तो कोई शक्तिशाली है नहीं। फिर सनातन धर्म के लिए प्रयास जरूर करो, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बहुत लोग कहते थे महाराज सनातन धर्म बहुत खतरे में है। मैं हमेशा कहता था प्रयास करो, ईश्वर ने शक्ति दिया है, उसका सदुपयोग करो। लेकिन सनातन धर्म का अर्थ ही होता है ईश्वरीय धर्म। सना सर्वदा भवतीति सनातनः। सना शब्द का अर्थ ही होता है जो हमेशा रहे, शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म का अर्थ है सनातन धर्म। तो जब से ईश्वर है तब से है, और जब तक ईश्वर रहेगा तब तक रहेगा। तो ईश्वर हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसलिए सनातन धर्म भी हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जिस सनातन धर्म को हिरण्यकशिपु नहीं मिटा सका इतनी बड़ी तपस्या के बाद, जिस सनातन धर्म को रावण नहीं मिटा सका इतनी बड़ी आराधना के बाद, उस सनातन धर्म को आज छोटे मोटे जो मेधक कूद रहे हैं वो क्या मिटाएंगे? और ठीक है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। तो भाई इसका अर्थ नहीं कि हम शांति से बैठे रहे, नहीं। गिरिराज जी को भगवान कृष्ण ने उठाया, लेकिन क्या ग्वाल बाल खाली बैठे रहे? क्या किया था ग्वाल बालों ने? लठिया। तो लठिया हमको आपको भी लगाना है, लेकिन चिंता नहीं करना, ये ध्यान रखना, गिरिराज जी को उठाने वाले तो ठाकुर जी। लठिया लगाना माने अपना प्रयास पूरा करना। तो देवताओं के ऊपर जब आपत्ति आती, देवता लोग महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी पधारिए, बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा अभी तो नहीं आऊँगा। बोले प्रभु कब आएंगे? बोले जब मेरे भक्त प्रहलाद से विरोध करेगा, द्रोह करेगा, तब मैं अवतार लेकर के आऊँगा और इसके सारे वरदानों को विफल करूँगा। अब देवताओं लोगों के पास और कोई उपाय नहीं था। फिर उस दिनचर्या उनकी प्रारंभ हो गई, वही पिटाई, वही सेवा।
महाराज हिरण्यकशिपु के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होता है। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र है उनका नाम है प्रहलाद। और जो प्रहलाद हैं, ये महाराज स्कंद पुराण में जो इनका वर्णन है प्रहलाद चरित्र का, प्रहलाद जी को सनत कुमार का अवतार बताया गया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो 4 भाई हैं ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और जो महाराज जन्म से ही जो सिद्ध महापुरुष हैं चारों, अपना जो ये उदासीन संप्रदाय है उनका तो सनत कुमारों से ही प्रारंभ हुआ उदासीन संप्रदाय। तो ये सनत कुमार के अवतार है। आप कहेंगे महाराज ये अवतार लेके क्यों आए? तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को जो भूमि लोक में आना पड़ा, वो क्यों आना पड़ा था आप लोगों को मालूम ही होगा। सनत कुमार जा रहे थे भगवान का दर्शन करने वैकुंठ में, और वो 5 वर्ष की अवस्था उनकी, और हमेशा यही उनकी सिद्धि का प्रतीक है। हमेशा 5 वर्ष के रहते। अब 5 वर्ष की अवस्था रहती है, दिगंबर उनका शरीर रहता है, और निरंतर उनके मुखारविंद से हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम ये निकलता रहता है। वो जा रहे, आज भगवान का दर्शन करेंगे। जय विजय ने देखा कि ये दिगंबर शरीर है और 4 लोग जा रहे हैं। उन्होंने रोक दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आप ऐसे नहीं जा सकते। सनत कुमारों को रोष आ गया। रोष क्यों आया? उनका अपमान किया इसलिए रोष नहीं आया, भगवान का दर्शन नहीं करने दे रहे हैं इसलिए रोष आया। इसके भी अनेक कारण होते। कई व्यक्ति महाराज समाज के लिए लड़ता है और देश के लिए लड़ता है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत भी उसका कुछ ना कुछ रहता है। हमने ऐसा कहा और इसने नहीं माना, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे महाराज जी का पूज्य गुरुदेव को बाद में थोड़ा दृष्टि कमज़ोर हो गई थी, आई साइड थोड़ा वीक हो गया था। तो 2 लोग पकड़ के चलते थे और मना हो गया था कि रास्ते में चलते हुए कोई प्रणाम न करे। और वो अपनी सभ्यता भी यही है, चलते हुए प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेटते, जब अगर जिनको आप प्रणाम करते हो लेटे हुए हैं तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। भोजन कर रहे हो तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये सारी विधि है। लेकिन अब आजकल तो महाराज वो जिनको प्रणाम कर रहे हो भले गिर जाएं लेकिन पैर तो पकड़ ही लेंगे वो लोग। तो ये विवेकहीन, और यही एजुकेशन की समस्या है। हमारे एजुकेशन में ये सब है नहीं, वो सिखाया नहीं जाता है। तो महाराज जी के लिए रोका हुआ था कि भाई चलते हुए कोई प्रणाम ना करे। तो एक तरफ स्वामी विमलानंद जी और एक तरफ प्रबुद्धानंद जी हाथ पकड़ के चलते थे और जा रहे थे महाराज जी अपने निवास से नृत्य गोपाल मंदिर में प्रवचन के लिए प्रातःकाल। और भक्तों की आप श्रद्धा जानते हैं, अंधश्रद्धा होती है। कई बार मना करने के बाद भी एक व्यक्ति ने पैर पकड़ लिया। मना कर रहे हैं मत पकड़ो मत पकड़ो, नहीं पकड़ ही लिया। और महाराज जी को थोड़ा कम दिखता था तो थोड़ा उनको संभालना पड़ा। तो स्वामी प्रबुद्धानंद जी बहुत नाराज हुए, बहुत ही नाराज हुए, बहुत ज़्यादा उसको नाराज हुए। उसको हटा भी दिया। लेकिन जब बाद में महाराज जी प्रबुद्धानंद जी से पूछे जब अलग से, बोले प्रबुद्धानंद एक बात बताओ, तुम जो इतना नाराज हुए तो इसलिए हुए कि उसने मेरे चरण मना करने के बाद भी पकड़ लिया, मैं गिरने से बचा इसलिए नाराज हुए, या उसने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए नाराज हुए? अब देख महापुरुष किस सूक्ष्मता में जाते, किस बारीकी में जाते। मैंने मना किया और ये माना नहीं इसलिए तुमको ज़्यादा गुस्सा आया, या उसने मेरे को तकलीफ दी इसलिए गुस्सा आया? दोनों देखो क्रिया एक ही है, लेकिन उद्देश्य अलग होने से उसका फल अलग हो जाता है। अगर गुरु को कष्ट दिया इसलिए तुमको गुस्सा आया तो ठीक है, वो तुम्हारा धर्म। लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए क्रोध आया तो ये साधु का स्वभाव नहीं है। हाँ, ये साधु को नहीं करना चाहिए अभिप्राय। तो कई बार ये गलती हो जाती है हम लोगों से, हम लगे किस लिए हैं और उसमें अंदर हमारा क्या लगा हुआ है। बहुत सावधानी, इसलिए सत्संग और साधना की ज़रूरत होती है। तो आप देखें सनत कुमारों को गुस्सा आया और उन्होंने शाप दे दिया भाई, और वो स्वाभाविक था। सनत कुमारों ने कहा जय विजय, वैकुंठ में भगवान ने छूट दे रखी है कि कोई भी ऋषि महात्मा आवे तो उसको मना न किया जाए, मेरे पूछने की आवश्यकता नहीं, मेरे अंदर दर्शन के लिए भेज दिया जाए। तुम इस बात को जानते हो और उसके बाद भी तुमने मना किया, तो तुमने यहाँ की मर्यादा का उल्लंघन किया, एक अपराध। भगवान के आदेश का उल्लंघन किया, दूसरा अपराध। और हमको भगवान के दर्शन में बाधा डाली, तीसरा अपराध। इसलिए हम तुमको शाप देते हैं, 3 जन्म तक तुमको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और आसुरी रूप में रहना पड़ेगा। तो वही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए,
दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। 3 जन्म उनको लेने पड़े। तब भगवान के चरणों में गिर पड़े, सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े। जब बहुत शक्ति का अभिमान होता है और शक्ति टूट जाए तो अभिमान टूट जाता है। चरणों में गिर पड़े, गलती हो गई, माफ़ करिए। भगवान ने तो कहा कि तुम चिंता मत करो, और अगर तुम्हारे 3 जन्म होंगे तो मैं 4 अवतार लूँगा। ये भगवान की कृपा अपने सेवकों पर। और आप देखेंगे जय विजय के 3 जन्म होते हैं और उसके उद्धार के लिए भगवान के 4 अवतार होते हैं। क्यों? हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा, और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान को नृसिंह अवतार लेना पड़ा। तो 2 अवतार ये हो गए। और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और शिशुपाल दंतवक्त्र के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो अगर भगवान का सेवक 3 बार मृत्युलोक में आएगा तो उसको वापस ले जाने के लिए भगवान कितनी बार आएंगे? 4 बार। ये हो गई भगवान की करुणा, ये हो गया भगवान का अकारण करुण स्वभाव। अब सनत कुमारों को भी लगा, अरे भगवान के सेवकों को मैंने शाप दे दिया और भगवान सेवकों के कारण भगवान को भी मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो सनत कुमार ने कहा कि प्रभु आप जाएंगे तो हम लोग भी आएंगे, फिर वहीं लीला होगी। जो वैकुंठ में लीला होती थी मृत्युलोक में लीला होगी। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए सनत कुमार प्रहलाद बन करके आते हैं। और ये कथा भागवत में नहीं है लेकिन स्कंद पुराण में। वहाँ रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए विभीषण बन करके आते हैं, और शिशुपाल दंतवक्त्र के उद्धार के लिए कई लिखा क्रूर बन के आते। तो अनेक तरह से ये देखो संत का स्वभाव और भगवान का स्वभाव। माने संत से आपका प्रेम हो जाए तो भी उद्धार, और झगड़ा हो जाए इसका अर्थ मत लगा लेना कि झगड़ा करना चाहिए। माने ये कैमुतिकन न्याय है कि जब झगड़ा करने से भी उद्धार हो जाता है तो प्रेम करने से तो हो ही जाएगा, उसमें कोई पूछ ही नहीं सकता है। तो ये सनत कुमारों के अवतार के रूप में, सनत कुमार के अवतार के रूप में प्रहलाद जी का प्राकट्य होता है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। महाराज हिरण्यकश्यप इस समय त्रिलोकी का राजा, और इतना सुशील पुत्र हुआ प्रहलाद। बड़ा भारी उत्सव, शहनाई बजाई गई, फूलों की वर्षा की गई। और वो स्वाभाविक है, आज भी आप लोग बजाते ही हैं जब बेटे का जन्म होता है। बजाते हैं कि नहीं? उत्सव मनाते हैं ना? हाँ, बोलते चलो, मनाते हैं। हाँ। और पूज्य रोटीराम बाबा एक दोहा कहते थे, बोले जब बेटे का जन्म होता है तो बेटा तो रोता है, और नहीं रोता है तो रुलाया जाता है, क्योंकि अगर न रोए तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसा डॉक्टर बताते हैं कि रोना जरूरी है उसका उस समय। तो बोले कि रोता है, बाकी सारे लोग हंसते हैं। तो रोटीराम बाबा कहते थे देखो ये व्यवहार है। और साधुओं का दोहा बड़ा सुंदर दोहा है। बोले जब तू आया था जगत में सभी हंसते, तू रोता था। जब तो इस संसार में आया तो सारे लोग शहनाई बजा रहे थे, उछल कूद रहे थे, नृत्य कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, हंस रहे थे। जब तू आया था जगत में सभी हंसते, तू रोता था। बनावे जीवनी ऐसी, अपना जीवन ऐसा तुम बनाओ, बनावे जीवनी ऐसी सभी रोएं, तू हंसता जा। हाँ, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा काम करो, ऐसे सत्कर्म करो कि तुम्हारे जाने से प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट हुए। हाँ, तुम्हारे जाने से लोगों को सुख होए तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। तुम्हारे जाने से लोगों को कष्ट हुए, हाँ, रोने लग जाए। हमने देखा है पूज्य गुरुदेव का जब ये जीवन लीला पूरी हुई, हाँ, क्या साधु, क्या गरीब, क्या अमीर, अरे वृंदावन के सफाई कर्मी जो महाराज जल्दी किसी के उसमें नहीं जाते, वो लोग रो रहे थे। हाँ, हमने देखा, क्योंकि गुरुजी ने, आप जानते हैं महाराज जी का तो क्या व्यवस्थित जीवन था। उन सफाई कर्मियों का भी एक बार आश्रम में भंडारा किया, सबको बुला करके सबको भोजन कराया, दक्षिणा दी। कुछ लोगों ने विरोध किया, महाराज ये तो आप नृत्य गोपाल के मंदिर में और इन सबको बैठाल करके कैसे भंडारा कर रहे, और होली के समय किया। और महाराज जी तो शास्त्रज्ञ के साथ साथ महाराज अनुभवी। महाराज जी ने कहा देखो भाई, शास्त्र में लिखा है कि होली के दिन स्वपच स्पर्श और गाली देना इसकी छूट होती है, ये माफ़ होता है। तो आप मेरे को, क्योंकि उसी दिन किया जानबूझ के, जानते थे कि कुछ जो कट्टरपंथी हैं वो क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, आप कैसे इनका भंडारा किया, आश्रम में मंदिर के हाल में बैठा ले। तो महाराज जी का क्या जीवन था, और वो देखा मैंने महाराज जी की यात्रा में, वो लोग भी रो रहे थे। हाँ, तो अभिप्राय क्या, बनावे जीवनी ऐसी सभी रोवे
तू हंसता जा। तो प्रहलाद जी का जीवन ऐसा है, बड़ा सुंदर उनका जन्म हुआ, बड़ा सुंदर उनका उत्सव मनाया गया। और प्रहलाद जी का जीवन कैसा था महाराज, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज लिखते हैं उनका जो वर्णन है। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः दाशवत्सन्यतार्याङ्घ्री पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुशीश्वर भावनः। ब्रह्मण्य, प्रहलाद जी का जो जीवन था प्रारंभ से ही साधु संत और अपने महाराज जो ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है, उनके प्रति बड़ा सम्मान था, बहुत सम्मान था। शील संपन्न, शील, शील गुण आप लोग जानते हैं। शील, सत्य और शील में थोड़ा फर्क है। सत्य वो होता है जो सामने दिखता है और जो बोलने की इच्छा होती है। शील को उससे आगे कहा गया। रामचरितमानस में भी जहाँ धर्म रथ का वर्णन है, वहाँ पर सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य को ध्वजा कहा गया, शील को पताका कहा गया। ध्वजा छोटी होती है, पताका बड़ी होती है। बोले अभिप्राय, तो इसको हमारे गुरुजी बड़े सुंदर दृष्टांत से समझाते हैं, सत्य क्या है, शील क्या है। और शीलवान व्यक्ति की प्रशंसा ज़्यादा की गई। प्रहलाद के जीवन में भी शील संपन्न लिखा है। सत्यनिष्ठ तो हैं ही, सत्य के साथ साथ शीलनिष्ठ हैं। शील क्या है, हमारे गुरुजी बड़े सुंदर दृष्टांत से समझाते हैं। बोले एक सेठ जी को नौकर रखना था, और आप लोग सब यहाँ उद्योगपति हैं, फैक्ट्री में घर में रखना ही होता है। बोले सेठ जी को नौकर रखना था, और सेठ जी का एक परीक्षा का तरीका था। सेठ जी सभी जैसे किसी को बुलाते थे इंटरव्यू के लिए, और उससे बोलते थे भाई एक गिलास पानी ले आओ, वो ले आता। लाने के बाद कह देते फेंक दो, वो फेंक देता। फिर सेठ जी पूछते कि तूने क्यों फेंका? बोले आपने कहा इसलिए फेंक दिया। बोले बैठो। 8-10 नौकर ऐसे इंटरव्यू लिया, उनको बैठाते गए। 11वां जो सर्वेंट आया, उससे भी वही परीक्षा ली गई, पानी ले आओ, ले आया, फेंक दो, फेंक दिया। सेठ जी ने पूछा क्यों पानी फेंका? बोले सेठ जी मेरी गलती हो गई। बोले इसको रख लो। ये है शील। सत्य वही था जो पहले लोग बोल रहे थे। पहले जो 10 लोगों ने बोला सत्य वही था, लेकिन अपने मालिक के सामने अपने मालिक की गलती बताना ये शील नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। आप अलग से बता दो, निवेदन कर दो, लोगों के सामने अपने मालिक की गलती बताना, या माताओं अपने पति की गलती बताना। आज तो खैर आप लोगों ने व्रत किया होगा, मेरे को बताया लोगों ने, आज निर्जला व्रत है, आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपके लिए। तो अपने पति की गलती बताना वो सत्य हो सकता है, शील नहीं हो सकता है। गुरु की गलती बताना सत्य हो सकता है, शील नहीं हो सकता है। हाँ, अपने मालिक की गलती बताना सत्य हो सकता है, शील नहीं हो सकता है। तो जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ चुप लगा जाना चाहिए। और इसका परिणाम क्या होता है आप जानते? सत्य क्या है वो मालिक भी जानता है, सत्य सेठ जी भी जानते थे, भाई मैंने ही कहा फेंक दो इसलिए फेंका है। लेकिन जिन लोगों ने कहा आपने कहा इसलिए फेंक दिया, वो समझ गए ये सत्यवादी तो हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं है। जिसने कहा मेरी गलती हो गई, समझ गए ये व्यक्ति व्यवहारिक है, ये समझदार है, कहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये इसको पता है। हाँ, तो अभिप्राय ज़्यादा प्रेम सेठ जी का किसके प्रति हुआ, सत्यवादी के प्रति कि शीलवादी के प्रति? शीलवादी के प्रति। अब आप लोग समझ गए ना, बहुत सारे झगड़े सत्यवादी बनने से भी होते। हम तो ये बोलेंगे, हमने देखा है, हम कैसे नहीं बोलेंगे? अरे भाई बोलने में भी कुछ नियम है। सनातन धर्म कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम नानृतम ब्रूयात। तीनों वो शर्त रख दी गई है, सत्य बोलो प्रिय बोलो। सत्य और प्रिय अगर दोनों मिलते हैं तो जरूर बोलो। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कटु सत्य मत बोलो। और बोले बहुत मीठा हो लेकिन झूठ हो वो भी मत बोलो। हाँ, जो चापलूसी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो चापलूसी करते हैं वो भी गलत है। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का नियम है। कितने सुंदर सुंदर सूक्तियाँ, कितने सुंदर सुंदर श्लोक हमारे सनातन धर्म में है। अब हम कहते हैं अगर ये श्लोक आप कोर्स में डाल दें तो भाई इसमें किसका विरोध है, किसका नुकसान है?
किस जाति का, किस धर्म का, किस देश का, किसका नुकसान है। ऐसे ऐसे हमारा सनातन धर्म के श्लोक है, सनातन धर्म की सूक्तियाँ हैं जो व्यक्ति के मानव का निर्माण करते, मानव मन का निर्माण करती है। तो अभिप्राय शील संपन्न, प्रहलाद जी महाराज कैसे हैं, सत्यनिष्ठ भी हैं, लेकिन केवल सत्यनिष्ठ नहीं है, शीलनिष्ठ भी है। और जितेंद्रिय, अपने जीवन में नियंत्रण है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय माने इंद्रियों में नियंत्रण है, मन में नियंत्रण है। आजकल प्रायः, आज प्रातःकाल भी कोई पूछ रहा था, महाराज न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, क्या करें। मैंने कहा ये प्रश्न तो अर्जुन ने भी पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। भगवद गीता में अर्जुन का प्रश्न है। वो कहते हैं भगवान कृष्ण से, न चाहते हुए भी बलात् जबरदस्ती व्यक्ति गलती कर बैठता है, ये कैसे होता है श्याम सुंदर, और इसको कैसे रोका जा सकता है। श्याम सुंदर ने कहा ये होता कैसे है, बोले रजोगुण तमोगुण की जब अधिकता जीवन में होती। कितना सुंदर जवाब दिया। जब रजोगुण जीवन में बढ़ा रहता है, तमोगुण बढ़ा रहता है, तो मन बुद्धि पर हावी हो जाता है, मन की शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए जीवन में क्या करना, बोले जहाँ तक हो सके सत्व गुण को बढ़ाना। सत्व गुण किससे बढ़ेगा, साधना से, सत्संग से, अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, अच्छे सीरियल देखने से। हम कहते हैं ठीक है टीवी देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, हर हर महादेव देखो, इससे आपको सत्यनिष्ठा बढ़ेगी, सात्विक गुण आपके जीवन में बढ़ेगा। आपका भोजन कैसा है, आपका संग कैसा है, आप पढ़ते क्या हैं, आप देखते क्या हैं, आप जपते क्या हैं, आप ध्यान क्या करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। यहीं दिल्ली में 5-6 साल पहले यही कार्यक्रम चल रहा था, खेतान जी के द्वारा जो आयोजित है, और मैं घर में था। कोई एक देवी जी मिलने के लिए आई, 23-32 साल की उनकी अवस्था होगी, विवाहित थी। उन्होंने कहा महाराज बहुत परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है, बोले पति हमारे बात नहीं सुनते। मैंने कहा आप सुनती हैं पति की बात, बोले मैं भी पूरी नहीं सुनती हूँ। मैंने कहा तो फिर आप आशा कैसे रखते हैं कि वो आपकी बात पूरी सुनेंगे। तो महाराज कोई उपाय बताइए। मैंने कहा ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो, गुरु मंत्र का जप करो, अपने मन को सात्विक बनाओ, तो तुम्हारा ये दुराग्रह कम हो जाएगा, और तुम सुनने लग जाओगी तो वो भी सुनने लग जाएंगे। बोले नहीं, हमको किसी ने मंत्र बताया है, उसका मैं जप करती हूँ। मैंने कहा कौन सा जप करती हो, बोले पतिम वशम कुरु कुरु कुरु। मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने कहा मंत्र बताया किसने, तो माने वो मंत्र जब कर रही है कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। आगे का मैं नहीं बोलूँगा वो किस देवी देवता का कर रही थी, इसलिए मैंने लास्ट का बोल दिया। मेरे को आश्चर्य हुआ। आज ये माने पूछने वाले बताने वाले का भी भगवान ही मालिक है। वो बताने वाले की भी महाराज बधाई है जो ऐसा मंत्र बताता कि पति वश में हो जाए। ऐसा मंत्र जब आप तो नहीं करते होंगे, आपने तो सब व्रत किया है आज पति की खुशहाली के लिए, और करना भी मत ऐसा। आप देखें, आप अगर शीलनिष्ठ होंगे, पति आपको स्वयं चाहेगा, आपकी बात मानेगा। सत्यनिष्ठ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सत्य बात जहाँ आवश्यक है बोलो, जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ चुप लगा जाओ। तो जो प्रहलाद जी सबके प्रिय थे उसका कारण क्या था, सत्यनिष्ठ है, शीलनिष्ठ है, अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण है। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण होता है जब जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, आपका मन उद्विग्न होगा, आपके मन में राग द्वेष आएगा, प्रमाद आएगा, ईर्ष्या आएगी, और बहुत सारे दोषों का प्रवेश होता है। वही भगवान कृष्ण ने वादा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, भगवद गीता में श्लोक है। रजोगुण समुद्भवा, और रजोगुण का अर्थ आप जानते ही हैं, सब यहाँ विज्ञ श्रोता बैठे हैं। भगवद गीता में सारी व्याख्या है, लेकिन अगर एक एक शब्दों में बता दें, तमोगुण का अर्थ है तनाव, रजोगुण का अर्थ है अत्यधिक व्यस्तता, जरूरत से ज़्यादा व्यस्तता, और सत्व गुण का अर्थ है प्रकाश और शांति, ज्ञान कहें, प्रकाश कहें और शांति। अब आप देखें आपके 24 घंटों में कौन सा गुण ज़्यादा रहता है, सुख शांति आनंद ज़्यादा समय रहता है, या व्यस्तता ज़्यादा समय रहती है, या गुस्सा ज़्यादा समय रहता है, तनाव ज़्यादा समय रहता है। क्यों भाई, यहाँ 2 घंटा तो सत्व गुण रहेगा, इसलिए आप रोज कथा में आना। कम से कम 2 घंटा तो बचेंगे ना बाकी गुणों से। भले अगर सत्व गुण नहीं भी रहेगा तो तमोगुण रजोगुण तो नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ बीच में कुछ कर नहीं सकते, संकोच से श्रद्धा से कैसे भी शांति से बैठे रहेंगे, और यहाँ किसी के ईर्ष्या द्वेष की बात भी नहीं होगी।
तो अभिप्राय एक बार हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा, महाराज सत्संग समझ में नहीं आवे तो भी आना चाहिए? बोले आना चाहिए। क्यों? बोले उसमें दोनों लाभ हैं। एक तो तुम्हारा 2 घंटे के समय का सदुपयोग है जिसमें तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, उससे बच जाओगे। और दूसरा उसके संस्कार पढ़ते, हाँ संस्कार पढ़ते पढ़ते एक दिन तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर समझ में आने लग जाएगा। तो जो इनका जीवन है महाराज प्रहलाद जी का, जितेंद्रिय और दाशवत सन्यतांघ्रि सन्नत आर्यांघ्रि, संतों के चरणों में जो महाराज उनकी श्रद्धा थी, बोले महाराज कैसे थे? दाशवत, सेवक की तरह। कोई संत सदगुरु मिल जाए, पहचान हो जाए कि महापुरुष है, हाँ फिर अपने को महाराज समर्पित कर देना चाहिए जीवन का। दाशवत लिखा, सेवक की तरह। और सेवक का अर्थ क्या होता है? किंकर का अर्थ, सेवक का अर्थ जो आराध्य की आज्ञा है उसका पालन करना, ये सेवक का अर्थ है। सेवा का अर्थ है। बोले उनका ऐसा जीवन था। पितृवत दीन वत्सलः, उनके नियंत्रण में जो लोग रहते थे, बच्चे उनसे जो छोटे थे, माता पिता की जैसे उनका संरक्षण करते थे। और भ्रातृवत सदृशो स्निग्धः, उनके जो बराबर के बच्चे थे उनके साथ भाई के जैसा प्रेम करते थे। कितनी सीखने की बात है प्रहलाद जी का जीवन। आपसे जो छोटे हैं उनके साथ कैसा प्रेम करो? माता पिता के जैसा। आपसे जो बड़े हैं, आपके जो पूज्य हैं, उनके प्रति कैसा भाव रखो? स्वयं को सेवक बनाओ, उनको स्वामी बनाओ। आपके जो बराबर के लोग हैं उनके कैसा भाव रखो? भाई के जैसा। भाई के मतलब जैसे राम और भरत भाई थे, ऐसा भाई के जैसा। हाँ, दुर्योधन युधिष्ठिर का जैसा मत कर लेना, भाई तो वो भी थे दोनों। हाँ, भाई माने भाई वास्तव में। हाँ, भ्रात्रा, जो भरण पोषण करे, रक्षा करे, उसका नाम भाई होता है, भ्राता होता है। भ्राता शब्द हमारे संस्कृत के प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। भरण पोषण, दुभ्रिय, भ्रिय भरण पोषण के अर्थ में दुभ्रिय भरण पोषण यो धातु, उससे भ्राता शब्द की निष्पत्ति होती है। तो बोलते हैं महाराज भ्राता कौन? जो भरण पोषण की भी व्यवस्था करे, जरूरत पड़े, और प्रत्येक संकट से जो रक्षा करे, उसका नाम होता है भ्राता, भाई। तो अभिप्राय तो कहते महाराज ऐसा उनका जीवन था। चलो ये तो उनके सामान्य सद्गुण हो गए। बोले और भगवान के प्रति क्या भाव था? बोले असंख्य गुण है उनके जीवन में, गुणई अलम असंख्य यही महात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी मति ही, नैसर्ग की मति। बड़ा सुंदर श्लोक है। नैसर्गिकी मति, नैसर्गिकी मति माने स्वाभाविक। स्वाभाविक जो प्रेम है ये थोड़ा कठिन होता है। स्वाभाविक प्रेम माने बिना प्रयास किए जिसका स्मरण होने लग जाए, बिना प्रयास किए जिसकी याद आने लग जाए, इसका नाम होता है स्वाभाविक प्रेम। नैसर्गिक प्रेम, जन्मजात प्रेम, वो प्रहलाद जी के जीवन में था और हमारे आपके जीवन में भी है, केवल दिशा अलग अलग है। प्रहलाद जी के जीवन में स्वाभाविक प्रेम था भगवान के प्रति, और हमारे जीवन में स्वाभाविक प्रेम है व्यापार के प्रति, परिवार के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, वो अलग अलग क्षेत्रों में। श्री जी.डी. बिरला ने हमारे गुरुदेव से पूछा एक बार, महाराज ध्यान नहीं लगता भगवान का, क्या करें? महाराज जी ने कहा जब तुम व्यापार के लिए विदेश जाते हो, वहाँ बच्चों की याद आती है? बोले आती है। बोले माला लेके याद करते हैं या कहीं बैठ के करते हैं? बोले नहीं, वो तो सब जगह आती है। महाराज जी ने कहा बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। बोले बच्चों की याद बिना माला लिए कहीं भी आती है और भगवान का ध्यान माला लेकर पूजा कक्ष में भी नहीं लगता है। तो फर्क स्वयं देख लो। स्वाभाविक प्रेम जहाँ होगा वहाँ ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। और प्रेम स्वाभाविक कहाँ होता है? जहाँ अपनापन होता है। अपनापन कहाँ होता है? जहाँ जीवन में एक रिश्ता जुड़ा होता है। हाँ, रिश्ता। क्या आपका भगवान के साथ कोई रिश्ता है? है तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनका है, मैं जानता हूँ, और वो खुश हैं, उसमें आनंदित हैं, और उनका एक अनुभव, जिसको बोलते हैं ना, एक फीलिंग होती रहती। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा माला लेके बैठे रहते, लेकिन मैं कह सकता हूँ ईश्वर कृपा से कभी अभी तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वो हमारे नहीं है और हम उनके नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन में उनकी। किसी ने कहा महाराज आपको सबसे ज़्यादा कौन से भक्त के प्रति प्रेम है, भाव है? मैंने कहा सबसे ज़्यादा भक्त के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति है। दूसरे नंबर पर ही भक्त आते हैं।
भक्त के प्रति नहीं है, वो कटु सत्य है। भगवान के नाते सबके प्रति है, एक नंबर पर। और वो एक अनुभव, एक अनुभूति है जिसको बोलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जप करने से होगा, वो ध्यान करने से हो। कैसे हुआ ये मैं भी नहीं कह सकता। वो पिछले जन्म से हुआ, किसी संत की कृपा से हुआ। पूज्य रोटीराम बाबा मिले, पूज्य महाराज जी मिले, पूज्य राम किंकर जी महाराज मिले। संत कृपा हो जाए तो भी काम हो जाता है, संत की सिफारिश लग जाए तो भी काम हो जाता है। हाँ, भगवान अगर सिफारिश कर दे ना भगवान से, हाँ, और कोई संत सिफारिश कर दे कि इसको आप अपना लीजिए, फिर भगवान पूछते नहीं है। फिर आपके महाराज लिस्ट नहीं देखी जाएगी कि आप उसके लायक है कि नहीं। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी महाराज अपने विनय पत्रिका में किससे प्रार्थना करते हैं? जानकी जी से। कबहु का अम्ब